ओके, सो नाउ विल डिस्कस LL1 पार्सिंग टेबल. बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है सो दैट यू विल नॉट कन्फ्यूज इन दिस. तो फर्स्टली हमने एज रूल से फर्स्ट एंड फॉलो फंक्शन निकाल लिया है. फर्स्ट ऑफ एस मेरा आया है ए बी. होप विल बी क्लियर बिकॉज फर्स्ट ऑफ आपका ये क्या बोलता है कि फर्स्ट ऑफ क्यों आया है ए बी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ एस क्या होगा, इन दोनों की स्ट्रिंग का फर्स्ट एलिमेंट. आज जब यहाँ पर नल है तो मैं इसको नल से रिप्लेस करूँगी, खाली ए बचा. यहाँ पर बी को नल से रिप्लेस करूँगी तो खाली बी बचा. तो दैट्स वाई ए बी इनमें नल नल आएगा. फॉलो ऑफ एस डॉलर रहेगा. फॉलो ऑफ ए क्या रहेगा, दैट इज ए एंड बी. फॉलो ऑफ बी क्या रहेगा, दैट इज बी एंड ए. इसका ए बी, इसका बी ए. ओके, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज LL1 पार्सिंग टेबल. एंड क्वेश्चन जो बेसिकली एग्जाम में आता है वो ये आता है कि वेदर दिस टेबल इज LL1 और नॉट. LL1 है या नहीं है. सो सबसे पहले हमें अगर क्वेश्चन आता तो सबसे पहले हमें फर्स्ट फ्लो निकालने. अब हमें एंट्री कैसे करनी है. एंट्री ऐसे करेंगे हम, दिस रो विल कंटेन द ऑल द जितने भी आपके वेरिएबल्स रहेंगे. कॉलम विल कंटेन कॉलम विल कंटेन ऑल द वेरिएबल एंड रोज जो आपका रहेगा ये टर्मिनल रहेंगी, यानी जो भी आपके स्मॉल आएंगे इंक्लूडिंग योर डॉलर ऑल्सो. अब हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट की एंट्री कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ एस अगर हम देखें, सो फर्स्ट ऑफ एस क्या है आपका, दैट इज ए है. ओके, सो कौन सा प्रोडक्शन आएगा, दैट इज अगर हम फर्स्ट ऑफ एस निकालो, अगर मेरा फर्स्ट ऑफ एस ए है तो विच प्रोडक्शन विल यूज ए बी. फाइन. नाउ बी के लिए हम कौन सा बी ए यूज करेंगे. देखो अब ये जब पूरा हो जाएगा LL1 टेबल, एक चीज हम इसमें क्लियर करेंगे, जो हमारा बेसिक डिफरेंस है पार्ट से, जब हमने टॉप डाउन पार्ट से पढ़ा, आई टेल यू द बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस था कि जब हम टॉप डाउन यूज करते हैं तो हमारा क्वेश्चन होता है व्हाट टू यूज, और जब हम बॉटम अप करते हैं तो हमारा क्वेश्चन होता है कि व्हाट टू मतलब व्हेन टू रिड्यूस. ये क्वेश्चन दो चीजें होते हैं, व्हाट टू यूज एंड व्हेन टू यूज. तो अगर आप इस टेबल की बात करें तो ये हमें बता रही है कि अगर मेरा ए है, अगर मुझे ए चाहिए तो मैं कौन सा प्रोडक्शन यूज करूंगी, ये वाला. अगर एस है, एस फॉर एग्जाम्पल दिस वन ना, एस इज अ स्टार्ट सिंबल, और जैसे ये एक स्ट्रिंग दे रखी है ए बी एंड डॉलर. इफ दिस इज अ स्ट्रिंग तो मेरे को ए चाहिए, तो इट टेल्स कि अगर ए है तो विच स्ट्रिंग आई एम गोना यूज, ए बी. अगर बी है तो मैं कौन सी स्ट्रिंग यूज करूंगी, बी ए, लाइक दिस. ओके, सो अब इफ नल है तो दैट मीन्स नल है, तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, इस दोनों में रख रही हूँ ए बी में. ठीक है, एंड बी को आई विल प्लेस इन नल है ये. ठीक है, सो आई विल प्लेस हेयर ओनली. ठीक है, नेक्स्ट थिंग आती है कि जब हम इसकी टेबल की बात करते हैं कि हाउ विल डू द एंट्रीज ऑफ फॉलो. सी, जहां जहां आपका नल होता है, व्हेन देयर इज अ प्रोडक्शन नल के लिए होता है, तब हम फॉलो को यूज करते हैं. जैसे यहाँ पर ये नल हुआ है, तो अब ये एंट्री कैसे हुई है कि मुझे कैसे पता चलेगा, जैसे नल है तो मुझे नल कौन से उसमें रखना है. समझ रहे हैं कि मैंने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, जैसे नल है, बट यहाँ तो मुझे पता चलता है जैसे ए है बी है तो मैं ये प्रोडक्शन यूज करूंगी. ओके, बट अगर मेरा नल आता है तो हाउ आई कम टू नो कि मुझे कौन से टर्मिनल में रखना है. तो हाउ विल नो, बाय यूजिंग द फॉलो एंट्रीज. व्हेनेवर फर्स्ट में अगर आपका एम्फसाइलन आता है तो आप फॉलो में जाएंगे और देखेंगे कौन से टर्मिनल्स है और वहां उनकी एंट्री कर दोगे. ओके, सो दैट इज वाई इसकी दोनों जगह ये एंट्री हो रखी है. सो विल सॉल्व वन मोर एग्जाम्पल. ओके, फॉर दिस दैट इज थिंग्स विल बी मोर क्लियर. that is also here it is one example that is LL1 टेबल का. ओके, बट आई थिंक इसका जो ये है, ओके, e goes to, okay, we'll solve with the this one. Yes, okay, so we'll do it with the help of this. See, एक और एग्जाम्पल करते हैं, थिंग्स विल बी मोर क्लियर हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग. सो यहाँ पर देखिए क्या है, हमने ये मेरा ग्रामर था. सी, इसमें रिकर्शन वगैरह सब रिमूव करके है ये. ठीक है, ये स्टैंडर्ड ग्रामर है तो इसके फर्स्ट एंड फॉलो मैंने निकाल रखे हैं. ठीक है, तो अब हम LL1 टेबल, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मेरे वेरिएबल्स आते हैं, इधर में सारे टर्मिनल्स आएंगे, डॉलर आएगा, जितने भी हमारे स्पेशल सिम्बल्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, वो सब की एंट्रीज हम यहाँ करते हैं. ठीक है, नाउ हम फर्स्ट की एंट्री
कर दें। फर्स्ट की एंट्री बहुत ईजी है। फर्स्ट की एंट्री के लिए क्या है कि अगर आपका आईडी जैसे फर्स्ट ऑफ अगर आप ई की बात करो तो क्या है आईडी और ये है ना, तो आप वहीं पर ही इसकी क्या कर सकते हो, मतलब एंट्री कर सकते हो। इनको एक्चुअली एक नेम दे दे, दैट इज मोर इजी। ये भी बहुत ईजी हो जाता है। आप क्या करो, हर एक प्रोडक्शन को एक नेम दे दो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वील प्रोवाइड अ नेम। सो अब नेम दे दिया तो आईडी और ये, तो व्हाट वी कैन डू आईडी एंड यहाँ पर मैं दोनों ये प्रोडक्शन लिख सकती हूँ, या यू कैन डायरेक्टली राइट द प्रोडक्शन ऑल्सो बाय गिविंग द नेम। तो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ओके, जस्ट मैंने इनको नेम इतना ना लिखने की बजाय मैंने यहाँ पे थोड़ा टेबल और वो लगे तो मैंने यहाँ पे इनकी नेमिंग कर ली है, 1 2 3 4 नंबरिंग कर ली है, सॉरी। अब नेक्स्ट है दिस इज एप्सिलॉन एंड प्लस। सी एप्सिलॉन जहाँ जब भी आपका एप्सिलॉन आएगा, प्लस की तो एंट्री हम कर देंगे, प्लस की एंट्री तो क्योंकि प्लस यहाँ प्लस है, प्लस टी ई फर्स्ट प्लस था इसका, तो मैंने ये वाले सिंबल की एंट्री यहाँ पे कर दी। बट अब एप्सिलॉन की एंट्री कहाँ करूँ, एप्सिलॉन तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है। सो जैसे मुझे एप्सिलॉन दिखेगा किसी भी फर्स्ट में, तो व्हाट आई विल डू, मैं उसकी एंट्री जो भी उसका फॉलो होगा वहाँ पर करूँगी। ये एप्सिलॉन की एंट्री में ये सेकेंड प्रोडक्शन कहाँ से, मतलब 2 में कहाँ लिखूंगी, 2 आई विल राइट जहाँ जहाँ डॉलर एंड दिस क्लोजिंग, उसमें मैं क्या लिखूंगी, एप्सिलॉन की एंट्री करूंगी। ठीक है, होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट है आपका आईडी। सब सिमिलरली हम कर सकते हैं, 4 से हम इसकी भी एंट्री कर देंगे, दोनों में आईडी में, उसमें यहाँ पर हम फॉलो हम तभी यूज करेंगे जब मेरा ये क्या आएगा, आपका कहीं पर भी आपका ये आएगा, एप्सिलॉन आएगा। अब नेक्स्ट इज अगेन एप्सिलॉन। तो अब मैं कहाँ का इसकी एंट्री करूंगी, स्टार तो मैं कर दूंगी 6 की एंट्री में स्टार पे कर दूंगी, देखो 6 की एंट्री, लेकिन अब इसकी हो जाएगी प्लस डॉलर एंड लाइक दिस, प्लस पे होगी, देखो प्लस पे हो रखी होगी। ठीक है, 5th आपका, देन आपका डॉलर पे है लाइक दिस। तो इन दिस वे दिस इज योर LL1 टेबल। अब क्वेश्चन आपका, जैसे मैंने एग्जाम में बोला, क्वेश्चन आता है कि वेदर दिस इज LL1 और नॉट, तो हाउ विल कम टू नो कि वेदर इट इज LL1। देखो अब अगर आप एक चीज देखोगे कि हमारा क्वेश्चन होता था टॉप डाउन पार्सर में कि व्हाट टू यूज, अगर हम सॉल्व करें कि हमें कौन सा प्रोडक्शन यूज करना है, तो बाय डूइंग दिस LL1 टेबल इट इज वेरी क्लियर कि अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, मान लो प्लस और कुछ डॉलर है और ई से ई इज द स्टार्टिंग सिंबल, ओके, तो आई नो कि जब मैं इसको देखूंगी, ओपन ब्रेसेस को देखूंगी, तो मुझे फर्स्ट प्रोडक्शन यूज करना है, फर्स्ट प्रोडक्शन TE- यूज करना है। जैसे ही मैं डॉलर देखूंगी तो मुझे कौन सा प्रोडक्शन, मतलब इसने बहुत ही क्लियरली व्यू दे दिया कि जब जब आपका ये सब ये यूज करने के लिए इससे स्ट्रिंग बनेगी और ओके, तो आप कौन कौन से आप अपने प्रोडक्शन यूज करोगे, देयर इज नो कंफ्यूजन। सो क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी टेबल में आपकी 2 एंट्रीज हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और एंट्री भी हो जाती है, सो इन दैट केस दैट टेबल इज नॉट LL1 टेबल, क्योंकि वही सेम चीज हो गई ना, कंफ्यूजन स्टिल देयर, कंफ्यूजन रहा वहां पर, तो दैट टेबल इज नॉट क्या रहेगा, LL1 टेबल। ओके, नेक्स्ट इसका एक नॉट का भी विल सी सम एग्जाम्पल फॉर नॉट ऑल्सो, जहाँ पर येलो टेबल ना हो। ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन तो इसी तरह से आता है एंड सो इन एनी टेबल वेर एवर वी हैव 2 एंट्रीज, तो वी से दैट इज नॉट, फॉर एग्जाम्पल सी देर इज अ एग्जाम्पल आई गॉट कि वी से नॉट LL1। ठीक है, हाउ विल से, ओके, सो दैट इज देर इज AS BS BSAS तो एन नल। ओके, सो अगर हम इसकी बात करें तो S गोज टू यहाँ पर क्या आएंगे, दैट इज टर्मिनल्स आएंगे, दैट इज A है, B है और ये है। ठीक है, यहाँ पर S, तो फर्स्ट ऑफ ये एक तो इसके केस में A हो जाएगा एंड एप्सिलॉन, तो फॉलो क्या होगा, डॉलर रहेगा। तो वेरी इजी, अगर हम इसकी वो भी लिख दें, फर्स्ट ऑफ आपका S क्या रहेगा, दैट इज A B एंड दिस, एंड फॉलो की अगर हम बात करें S की तो क्या रहेगा, स्टार्टिंग सिंबल है तो डॉलर रहेगा, और आपका S को फॉलो कर रहा है दैट इज B ऑल्सो फॉलो कर रहा है आपका S को, तो B भी रहेगा, और यहाँ पर A भी फॉलो कर रहा है इसको, तो A रहेगा। ओके, क्लियर। अब एक चीज़ देखो, अब मैंने एंट्रीज करी, मैं पहले फर्स्ट की एंट्रीज कर रही हूँ, A जब आएगा तो मैं AS BS यहाँ मैंने लिखा, B यहाँ लिखा, अब नल आ गया, हेयर कम्स नल। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा आई नो थोड़ा सा हैंड राइटिंग खराब है, बट इफ़ यू जस्ट ट्राई टू फोकस तो यू विल श्योरली अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर क्या आ गया, नल आ गया। अब जब यहाँ पर नल आ गया तो इसका मतलब क्या है, एप्सिलॉन का मतलब क्या है कि हम फॉलोज में एंट्री करेंगे, और जब हम फॉलो में एंट्री करेंगे तो सी एक चीज़ देखो, ये कह रहा है बी में भी एंट्री करो, ओके, एप्सिलॉन की बी में भी एंट्री करो। अब बी में जब मैं एंट्री करूंगी तो सी दो आ गई,
ओके यानी अगर मैं इनको नंबरिंग दे दूं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, थर्ड की भी एंट्री हो जाएगी इंक्लूडिंग दिस सेकेंड। यहाँ पर फर्स्ट की तो एंट्री 3, बट जब यहाँ ए होगा तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे थर्ड की भी, यानी एक ही टेबल में आपकी 2 एंट्रीज आ गई, एक टेबल 2 एंट्रीज आ गई। डॉलर के लिए सही है, डॉलर में कोई दो नहीं है, पर तो दिस इज नॉट LL1, एक टेबल में आपकी एक ही एंट्री है। यानी पार्सर को कंफ्यूज नहीं करना है व्हाट टू यूज। अगर फॉर एग्जांपल मान लो कोई स्ट्रिंग है जो कि ए से जनरेट हो रही है, तो उसमें तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कौन सा यूज करें, हम 1 यूज करें, हम 3rd यूज करें, तो जो हमारा मोटो LL1 टेबल का वो फिनिश हो जाएगा। ओके, सो दिस इज नॉट LL1। होप द कंसेप्ट विल बी क्लियर टू यू।